यूज ऑफ हैज टू पे बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी है जिन हिंदी वाक्यों में पढ़ता है, पढ़ते हैं, ना है, नी है आदि शब्द आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हैज टू का प्रयोग सिर्फ हमें इन जगहों पर करना है। जहां पर ये शब्द आएंगे, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है आदि शब्द आते हैं, तो वहां हमें हैज टू और हैव टू का ही प्रयोग करना है। देख लेते हैं रूल ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी सिंगुलर नाउन यानी एक वचन कर्ता, जिसको हम हिंदी में एक वचन कहते हैं। तो सिंगुलर नाउन के साथ यानी ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, मदर, फादर, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, नोबडी, नथिंग, एवरीथिंग, नो वन के साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सब एक वचन होते हैं। तो एक वचन का मतलब सिर्फ एक से है, जो एक है अपने आप में, तो उसको हम एक वचन मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, उनके साथ हैज टू लगाते हैं। प्लूरल नाउन का मतलब है बहुवचन, यानी एक से ज्यादा, मोर देन वन। तो यू, वी, दे, दीज, डूज, आई और एक से ज्यादा कोई भी चीज है तो वहां पे बहुवचन होता है, तो बहुवचन के साथ हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। आएगा, हैव टू का प्रयोग करते हैं, यानी एक वचन के साथ आपको हैज टू लगाना है, बहुवचन के साथ हैव टू लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक वचन के साथ हैज टू, बहुवचन के साथ हैव टू, यानी सिंगुलर के साथ हैज टू और प्लूरल के साथ हैव टू का प्रयोग हमें करना है। ये बात को हमें ध्यान रखना है, हैज टू और हैव टू का प्रयोग हम एक वचन और बहुवचन। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला है इसका, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। एक वचन होने पर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर होने पर हैज टू का प्रयोग करना है, प्लूरल होने पर सब्जेक्ट हैव टू का प्रयोग करना है। तो उसके बाद हमें लगानी है वर्ब। वर्ब कहाँ मिलेगी? जहां पहचान होती है उससे पहले वर्ब होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है इनके साथ हमेशा, और प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस कंप्लीमेंट लगाना है। मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा और वर्ब कहाँ मिलेगी। हमेशा किसी भी सेंटेंस की अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब का पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जैसे मैं लिख देता हूं यहां सेंटेंस, रमेश को पढ़ाना पड़ता है, यानी रमेश पढ़ाना नहीं चाहता, पढ़ाना पड़ता है, रमेश को पढ़ाना पड़ता है। तो सबसे पहले रमेश यानी जो करता है, जो काम करने वाला, वो सब्जेक्ट हुआ, तो ये सब्जेक्ट हुआ। और पढ़ता है इसकी पहचान है, आइडेंटिटी है। पहचान से पहले मैंने बताई हमेशा वर्ब मिल जाएगी आपको, और वर्ब से और उल्ली तरफ आएंगे, इधर की तरफ पाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यानी रमेश लगाना है। रमेश क्योंकि नाम है किसी का, एक वचन है, तो हमें हैज टू लगा देना है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब कहाँ है? पढ़ता है से पहले देखिए पढ़ाना, पढ़ाने को कहते हैं टीच। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया, यानी रमेश हैज टू टीच, यानी रमेश को पढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। उसे रोजाना मेहनत करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। तो करनी पड़ती है मतलब मजबूरी है। तो सबसे मेन चीज देखिए, जो शब्द मैंने बताए वही लास्ट में आएंगे। पढ़ती है देखिए शब्द आई, पहचान है, जो चिक चिक के कह रहा है आपसे कि हैज टू हैव टू का ही इसमें प्रयोग करना है, लेकिन ये ध्यान रहे सिंगुलर के साथ हैज टू। तो उसे की अंग्रेजी मेल के साथ ही आती है, फीमेल के साथ सी आती है। उसे सिंगुलर हुआ तो हमें हैज टू लगाना है। अब मेहनत करने की वर्क हार्ड होती है। अब रोजाना की लगा दीजिए, डेली या एवरीडे लगा सकते हैं। इस तरीके से आप सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। नहीं पढ़ता है पढ़ती पर ये वाक्य आप देख लें और देख लीजिए एग्जाम्पल। ये तो पढ़ता पढ़ती पर आ गया, यानी सेंटेंस में ना है भी तो आ सकता है, ऐसे भी तो सेंटेंस हो सकता है। जैसे देखिए, मुकेश को अब दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। तो एक नजर देखें जरा सेंटेंस में, तो देखिए पहचान में देखिए आप, ना है शब्द है, यानी क्या है? ना है शब्द लास्ट में आया है, ना है इसकी पहचान है, जाना है। ना है को देखें तो ना है क्या है? ना है पहचान है। सबसे पहले सब्जेक्ट मुकेश नेम है किसी का, तो सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर के साथ हैज टू। उसके बाद क्या है? जाने की क्या होगी? गो। जा रहे हैं किसी जगह को, जाते हैं किसी स्थान की तरफ, जाते हैं किसी प्लेस की ओर जाते हैं, तो टू लगाते हैं। डेली। अब की नाउ,
सेंटेंस आपका बन गया। तो सेंटेंस क्या बना, यानी मुकेश हैज टू गो टू दिल्ली नाउ, यानी मुकेश को अब दिल्ली जाना है। नेक्स्ट, राधा को हिंदी सीखनी है। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, नी है शब्द आ रहा है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है राधा, चूंकि नाम है, फिर राधा एक वचन है तो हैज टू लगाइए। सीखने की आपको लर्न लगानी है, और क्या सीखनी है, हिंदी। हिंदी एक भाषा है जैसे कि आप जानते हैं, तो राधा हैज टू लर्न हिंदी। इस तरीके से आप हैज टू का प्रयोग कर सकते हैं पढ़ता है के नियम में भी और ना है वाले नियम में। अब बात कर लेंगे प्लूरल नाउन पर, यानी प्लूरल नाउन के कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। हमें कोरोना वायरस को हराना है। हराना है, इधर देख लीजिए, हमें कोरोना वायरस को हराना है। तो सबसे पहले हमें की अंग्रेजी सब्जेक्ट यानी बी हम करता हो गए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हैज टू या हैव टू में से कोई एक। तो बी बहुवचन है तो हैव टू लगाना है। उसके बाद हमें वर्ब लगानी है। वर्ब कहाँ मिलेगी, यानी नाहे से पहले हरा, हराने की होगी डिफीट। हराना तो किसको हराना, कोरोना वायरस। वी हैव टू डिफीट कोरोना वायरस। तो वी हैव टू डिफीट कोरोना वायरस। तो सेंटेंस आपका ऐसे बन जाएगा बहुवचन होने पर, यानी सिंगुलर होगा तो हैज टू लगा दीजिए, प्लूरल हो तो हैव टू लगा दीजिए। इस तरह से और देख लीजिए। तुम्हें समाज के लिए मेहनत करनी है। तो तुम्हें समाज के लिए मेहनत करनी है, सबसे पहले तुम्हें की अंग्रेजी यू, फिर आपने लगाया हैव टू। उसके बाद में मेहनत करने की वर्क हार्ड, किसके लिए, फॉर द सोसाइटी। फॉर द सोसाइटी यानी समाज के लिए तुम्हें मेहनत करनी है। नेक्स्ट पढ़ता है का एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं आपको। हमें हिंदी बोलनी पड़ती है। तो हमें हिंदी बोलनी पड़ती है, यहाँ मजबूर के रूप में देखिए बोलनी पड़ती है, पढ़ती है पहचान है। तो हमें की अंग्रेजी भी हैव टू स्पीक हिंदी। तो इस तरीके से आप जो है हैज टू हैव टू का अफर्मेटिव में यूज कर सकते हैं, सिंगुलर के साथ हैज टू और प्लूरल के साथ हैव टू का प्रयोग कैसे किया जाना। तो ये वीडियो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हैज टू का प्रयोग हम अफर्मेटिव में करते हैं और कैसे हैव टू का प्रयोग हम करते हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस पर, यानी अगर इसमें निगेटिव आ जाए तो कैसे बनाएंगे। तो रूल ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है निषेधात्मक यानी नहीं वाला वाक्य। सिर्फ आपको करना क्या है, फॉर्मूला देख लीजिए। तो फॉर्मूला में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में सिंगुलर नाउन हो तो डज नॉट, और प्लूरल हो तो डू नॉट। उसके बाद हैज टू या हैव टू में से कोई एक, वो भी देख लीजिएगा। सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल डू नॉट, वैसे ही हैज टू और हैव टू। तो डज नॉट हैज टू, डू नॉट हैव टू। क्लियर, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे राम को अब नहीं खेलना है, यानी नहीं खेलना है। देखिए यानी राम को अब नहीं खेलना, नहीं शब्द आ गया तो नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले आपको देखिए ना है शब्द आ गया, तो ये क्या कह रहा है कि हैज टू हैव टू वाला वाक्य। सबसे पहले आपको राम लगाना है, राम। उसके बाद में आपने राम एक वचन है तो डज नॉट, फिर हैज टू, खेलने की प्ले,
अब की नाउ बड़ा सिंपल है, आसानी से आप बना सकते हैं। यानी राम डज नॉट को डजंट कह सकते हैं, राम डजंट हैज टू प्ले नाउ, आप ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें बाहर नहीं जाना है। तो सबसे पहले तुम्हें कहना चाहिए फिर डू नॉट, फिर हैव टू, यानी यू डोंट हैव टू गो। फिर बाहर की आउटसाइड या आउट, यानी आपको बाहर नहीं जाना, यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड, यानी आपको बाहर नहीं जाना। तो इस तरीके से भी आप हैज टू का प्रयोग नेगेटिव में कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ इन कंडीशन में लग सकता है, पढ़ता है पढ़ती। तो मेरा मानना है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स करने से हमें जो है प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कि हम अगली वीडियो जो है और बेहतर तरीके से बना सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।